गुणनिधि की माँ उसे एकांत में समझाती थी कि देखो तुम्हारे पिताजी बहुत क्रोधी हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा रास्ता बिगड़ गया है, तुम पतित हो, पतन के मार्ग पर जा रहे हो, तो वो तुम्हारी तो पिटाई करेंगे ही, मेरी भी पिटाई करेंगे, दोनों को मार पड़ेगी। और हो सकता है इतने क्रोधी हैं वो, हो सकता है हम दोनों को घर से भी निकाल दें। इसलिए बेटा ऐसा मत करो। देखो तुम्हारे पिता का संसार में कितना सम्मान है, सदाचार में भी वे प्रमाण माने जाते हैं, और धन में भी ब्राह्मणों में उनसे अधिक इस समय धनवान कोई दूसरा नहीं है। धनवान भी है, विद्वान भी है, सदाचारी है। इतनी सुंदर बात उनकी माँ ने उनको समझाया, भैया संसार में माँ के जैसा हित करने वाला और कोई है नहीं, माँ के जैसी तो माँ ही होती है। इस माँ की सबसे बड़ी भूल थी जो अपने पुत्र के प्रति ममता वात्सल्य होने के कारण, प्रेम होने के कारण वो उसकी सही सही बात अपने पति को नहीं बताती। यदि आरंभ में ही सही सही बात बता दी होती, अपने पति से झूठ न बोला होता, तो पुत्र कुमार्ग में नहीं जाता। सुन रही हो माताओं की नहीं? क्या समझ में आया? चाहे बेटा हो या बेटी, पिता भले नहीं जान पाते क्योंकि वो खेत में है, खलिहान में है, दुकान में है, नौकरी में है, उनको फुर्सत नहीं है, पर अपने बच्चों की सारी बात गतिविधि मां अच्छी प्रकार से जानती है। तो माताओं का यह कर्तव्य है कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, समझावें। यदि माता के लाड़ प्यार में भी बिगड़ रहे हैं तो तनिक भी संकोच न करें। जैसे ही बेटा बेटियों का बिगड़ना शुरू हो, बिना किसी संकोच के अपने पति को बतावें कि भाई ये है, बाद में आप मुझे दोष मत देना, ये लड़की अपने मन की हो रही है, ये लड़का भी अपने मन का हो रहा है। और आप जानते हैं, आप लोगों में से कोई डॉक्टर है? अच्छा चलो आप डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। कई बार शरीर के किसी अंग में व्रण हो जाता, घाव हो जाता है, उसमें इतना विष हो जाता है कि आगे हाथ पैर गलने लग जाता है। तो अंत में डॉक्टर कहता है कि यदि पूरे शरीर को गलने से बचाना है तो इस अंग को काट कर अलग कर देना पड़ेगा, चाहे हाथ हो या पैर हो, इस अंग को काट कर शेष शरीर को बचाने के लिए अलग करना पड़ेगा। ऐसे ही ऐसी विकृति बेटा या बेटी में आ जाए कि अब वो ठीक होने की नहीं है, तो जैसे सड़े गले अंग को काट कर फेंक दिया जाता है, ऐसे ही ऐसा बेटा हो या बेटी जो जिसमें धर्म और सदाचार नहीं है, बिना किसी मोह ममता के उसका तत्काल त्याग कर देना चाहिए। अधर्मी, दुराचारी, दुष्ट पुत्र अथवा पुत्री से तो अच्छा संतानहीन होना ज्यादा अच्छा है।